बहन शुक्ला जी जवाब दीजिए। वो कह रही है भगवा वस्त्र पहनने वालों को हिमालय चले जाना चाहिए। नहीं, भगवा वस्त्र पहनने वालों तो ये जेल भेज रहे थे, अभी हिमालय भेजने की बात करना तो कम से कम जो है कंसेशन दे रहे हैं। ये तो भगवा आतंकवाद की थ्योरी सबसे पहले भारत में श्रीमान शरद पवार लेकर आए थे और ये सारे भगवाधारियों को आतंकवादी कहते थे। अब तो कम से कम हिमालय भेजने की ही बात कर रहे हैं। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार को इनसे देखी नहीं जाती, हनुमान चालीसा पढ़ने से इनकी सरकार खतरे में आ जाती है। सेशन कोर्ट में बाकायदा इनकी सरकार की तरफ से शपथ पत्र दायर किया गया है कि चूंकि नवनीत राणा और रवि राणा हनुमान चालीसा मातृश्री के बाहर पढ़ देते तो इनकी सरकार गिर जाती। अरे भाई, हनुमान चालीसा पढ़ने से लंका में आग लगती थी तो मैंने सुना हनुमान जी कार लग गई, लेकिन इनकी कौन सी लंका है? मातोश्री किस लंका के शिखर पर बैठी हुई है जिसके कारण मातोश्री के रहवासियों को हनुमान चालीसा का स्वर सुनने पर अपनी सरकार की भूत प्रेत पिशाच जो है हनुमान चालीसा सुनकर भागते हैं, ऐसा तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है हनुमान चालीसा में। तो क्या श्रीमान उद्धव ठाकरे को लगता है कि उनके साथी भूत प्रेत पिशाच हैं जो उनके हनुमान चालीसा सुनते ही सरकार छोड़कर भाग खड़े होंगे? सरकार छोड़कर भाग खड़े होंगे और सरकार जो है गिर जाएगी। हर बात पर इनको सरकार गिरने की आशंका क्यों रहती है? सरकार इतनी छुई मुई क्यों हो गई है? सरकार में विधायकों का आपको जब तक समर्थन प्राप्त है तब तक आप सरकार चलाइए ना। लेकिन जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है, जो संविधान के अनुकूल दिया गया निर्णय है, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का क्रियान्वयन क्या राज्य का दायित्व नहीं है? अरे आपके में तो इतने राज्य हैं, आपके में तो इतने राज्य हैं प्रेम शुक्ला जी। हाँ तो वो सही बात है ना, आपके में तो इतने सारे राज्य हैं, 12-17 राज्यों में आपके राज्य हैं। उत्तर प्रदेश एक राज्य है ना, अभी हाल ही में फैसला लिया गया है। और बताइए और कहाँ पे लिया गया है? हमने उत्तर प्रदेश में तो अभी हाल में लागू हुआ है ना ये। में करेंगे आप एक हम सारे हाल में किया ना, तो हमें हाल ही में करने कह रहे हैं। हम महाराष्ट्र में कहाँ कर रहे हैं कि आप 2005 से कर दीजिए, 2022 से करने की बात कर रहे हैं। 2022 से कर दीजिए ना, क्या आपत्ति है? धर्मावलंबियों को विश्वास में लेके कर दीजिए। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास क्योंकि विद्या चौहान जी ने भगवा वस्त्र पर भी टिप्पणी की है। हालांकि बाला साहब ठाकरे की जितनी भी तस्वीरें देख लीजिए, या तो वो भगवा वस्त्र में नजर आते हैं या सफेद रंग के वस्त्र में नजर आएंगे, लेकिन भगवा उनके इर्द गिर्द जरूर रहता है। इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा। लेकिन श्रीराज नैयर साहब, आपसे सवाल पूछते हुए, 2005 का यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट ने तब अपनी टिप्पणी की, तब लागू किया, आज 2022 में आकर इसको इतनी ज्यादा चर्चा और तवज्जो क्यों? मतलब वीएचपी हो, राज ठाकरे हो, बीजेपी हो, ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र में ही इसको लागू कर दिया जाना चाहिए। देश में और हिस्सों पर नजर नहीं है क्या आपको? या फिर इस बात का कहीं ना कहीं मलाल है भारतीय जनता पार्टी के भीतर कि हमारी सरकार वहां पर बनते बनते रह गई, इस वजह से ऐसे नहीं सही वैसे सरकार को घेरो और अस्थिर करो, जो आरोप लगाए जा रहे हैं शिवसेना की ओर से? देखिए चित्रा जी, ये जैसे बाकी भी कई लोगों ने कहा, ये राजनीतिक विषय कतई नहीं है, ये सामाजिक विषय है। अंग्रेजी में कहते हैं लॉ ऑफ द लैंड इज सुप्रीम, यानी कानून सबसे ऊपर है। हाँ। और हम यहाँ किसकी लड़ाई ये है, आप लोगों को ज्यादा बात है जी, ये लड़ाई की बात ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया है, एक निर्णय दिया है, उसको लागू करना है। यहाँ पे कोई विवाद होने की बात नहीं है। कब दिया था निर्णय? 2005 में। और आप लोग लड़ाई कब कर रहे हैं? 2022 में। बीच में आपकी सरकारों ने या आपके समर्थक जो सरकार रहे हैं उन्होंने क्या किया? सवाल पूछे जाएंगे, पलट के नहीं पूछे जाएंगे। और महाराष्ट्र सबसे सवेरा परेशानी, आज लोग बोलने की हिम्मत जुटा रहे हैं, बूढ़े लोग सो नहीं पा रहे, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, एक बहुत बड़ा न्यूसेंस हो चुका है। आज लोग जाग रहे हैं और हिम्मत जुटा रहे हैं। आज तक देश में तुष्टीकरण की राजनीति चल रही थी, हम सब जानते हैं। 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस तुष्टीकरण में लिप्त थी, तो कोई सुनवाई नहीं होती थी। आज माननीय नरेंद्र मोदी इसकी सरकार में लोगों के अंदर हिम्मत है, तो इस प्रकार के अन्याय के खिलाफ बात कर रहे हैं। दूसरा, आज की महाराष्ट्र की सरकार पूर्ण रूप से पक्षपात कर रही है। अभी रामनवमी गई है, कोई भी जगह पर पूरी तरह से शोभा यात्रा अच्छी तरह से निकालने नहीं दी और पूरे के पूरे ईद के समय पर सारे रोड ब्लॉक्स कर दिए। तो ये इस प्रकार के पक्षपात भरा जो इनका निर्णय है, केवल और केवल राज करने के लिए, ये गलत है। सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय को इनको लागू करना चाहिए, यही मांग है। आप लोगों की नींद तब टूटती है ना 2005। मतलब देश की जनता को इस बात को समझना होगा कि देश की सर्वोच्च अदालत जो फैसला साल 2005 में देती है, उस बात को लेकर इस देश में लड़ाई आज भी चलती है।
और यहां पर आप कह रहे हैं कि दरअसल ये सामाजिक मुद्दा है। तो अगर ये सामाजिक मुद्दा है तो मस्जिदों के लाउड स्पीकर पर ही इतना ज्यादा निशाना क्यों साधा जा रहा है? हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए आप लोगों को मस्जिद ही क्यों मिल रहे हैं? क्या लाउड स्पीकर का जवाब लाउड स्पीकर हो सकता है? योगेश खरे जी, विद्या चौहान जी, मैं आ रही हूँ, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? विद्या चौहान जी, सुप्रीम कोर्ट मुद्दा मस्जिदों के ऊपर का है। 365 दिन में 5 बार ये चलता है। तो ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट का मुद्दा आप जो बार बार उठा रहे हैं उसमें ठीक है, एक बार सुन लेते हैं विद्या चौहान जी को, तक आवाज मंदिर पे भी लगा सकते हैं, मस्जिद पे भी लगा सकते हैं, लेकिन उसका वॉइस जो होता है, वॉल्यूम जो होता है, उसके ऊपर है सुप्रीम कोर्ट की मर्यादा। और उस मर्यादा के अंदर आप मस्जिद में, मंदिर में किधर भी लाउड स्पीकर लगा सकते हैं, लेकिन उसके आवाज के ऊपर पाबंदी है। 135 मस्जिदों ने जो उल्लंघन किया है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे आप लोग? आपकी सरकार है, इसमें तो धर्म का चश्मा नहीं पहना जाना चाहिए ना? जरूर कार्रवाई करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, ऐसा थोड़ी है। क्या कार्रवाई होगी, कब होगी कार्रवाई? देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूं कि ये डिसेबल की मर्यादा का उल्लंघन अगर हुआ होगा तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। पुलिस की ये प्रोसीजर शुरू भी हो गई है।